हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? मेरे भाई, हम पिछले क्लासेस में परसेंटेज के बहुत सारे प्रॉब्लम किए। आज की क्लासेस में कुछ परसेंटेज के प्रॉब्लम हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले परसेंटेज में हम ये चीज देखते हैं सर कि परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज लाना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए दोस्त। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इफ 58.1/3% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट सेल्फ मीन्स इट सेल्फ, उसके बाद वी गेट 640, फाइंड 131.1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाए, जो संख्या है मेरे भाई उसी संख्या का इतना परसेंट घटाया जाए तब 640 प्राप्त होता है दोस्तों। तो बोलता है तब जो मूल्य संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करें। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मूल संख्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई, यह जो क्वेश्चन है 58.1/3%, अगर इसको हम पूर्णांक और परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में ला दे दोस्तों, तब कितना होगा हम देखने की कोशिश करते हैं। 18 के 24, अब एक 25 मेरे भाई, 15 और 2 होता है 17/3, 175%, 175/3% हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखने की कोशिश। देखिए परसेंट, इसको फ्रैक्शन ऐसे तोड़ा था, 18 के 24 और 15 और 2 17, अब एक देखो यार, तुम लोगों को ना ये भी नहीं आता है। 18 के 24 की 4 हासिल 2, 15 2 17, 174 में एक जोड़ेंगे 175, 175/3। परसेंटेज हटाना है दोस्तों, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 300 हो गया। अब कटम कुटम करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है दोस्तों। अगर हम 25 से ही इसको काटे सर तो कितना बार में होगा, या 5 से काटे सर तो 5 दूना के सॉरी 15 बच गया, 25 50, 25। अब इधर अगर काटे मेरे भाई 5 से तो 60 बार में। अब भी कटेगा सर 7 बचे 35, अब 12 25 60, यानी जो आया मेरे भाई फ्रैक्शन 7/12। अगर हम 58.1/3% को फ्रैक्शन फॉर्म में लाए मेरे भाई तो 7/12 आ गया। अभी तो यह सिर्फ इसका काम हुआ है। अब क्वेश्चन जैसे कहता है दोस्तों वैसे काम करना है। क्वेश्चन भी बोल रहा था इतना नंबर का इतना सब्ट्रैक्ट करें खुद से, यानी अगर हम मान ले मेरे भाई कि जो 12 संख्या है दोस्तों वो ओरिजिनल नंबर है। अगर ओरिजिनल नंबर है दोस्तों और 7 में से 12 ही घटा दिया जाए, कितना घटाया जा रहा है दोस्तों कि 7 बच जा रहा है, मतलब ओरिजिनल संख्या में से घटाने की बात कर रहा है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट सेल्फ, 12 में से कितना घटाया गया है दोस्तों, तो 7 हो गया है दोस्तों। तो 5 को अगर घटाएंगे 12 में से 7 तो 7 आ जाएगा, यानी हम 5 ही घटाए हैं दोस्तों। लेकिन बोल रहा है किसी संख्या में इतना घटाने पर, खुद की संख्या से घटाने पे 640 मिलता है। हम बोलेंगे दोस्तों 12 ओरिजिनल था, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों। यानी घटाया कितना जा रहा है दोस्तों, तो 5 घटाया जा रहा है। तो हमें 5 वी गेट 640, यानी 5 का वैल्यू दोस्तों 640 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब देखिए आप लोग, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा इस बात पे हम गौर करें दोस्तों तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, समझने की हम कोशिश करते हैं कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा। एक सेकंड दोस्त, आते हैं जरा सा काम। आप लोग तब तक इसको सॉल्व करो दोस्त।
एक्चुअली क्या है, आप लोगों का एक नया नया सर आ रहा है तो उससे मिले गए थे मेरे भाई। देखो 5 का वैल्यू 640 है दोस्तों, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई। 1 का वैल्यू अगर निकाले सर जी तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 128। देखिए 5 से अगर 640 मीन्स 128 गुना है दोस्तों। मीन्स कैसे निकला सर, तो 5 से 6 एक बार में कटेंगे, एक बचेगा दोस्तों 14, दो बार में कटेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा 40, 128 आ गया। मीन्स 5 का वैल्यू 640 128 गुना दिया हुआ है दोस्तों। हमें लाना था सर ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले ओरिजिनल नंबर 12 है सर, 12 को भी 128 गुना करेंगे दोस्तों, तो 12 गुना 128 आ जाएगा सर। उसके बाद बोला है मेरे भाई कि ओरिजिनल फाइंड द इतना परसेंट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो आपका ओरिजिनल नंबर मेरे भाई, यही आपका ओरिजिनल नंबर है 12 गुना 128। इसी का 131.1/4% कितना होगा मेरे भाई, तो 129.5 हो जाएगा। 4 एकम 4 एक 5 चलती है 12 और 4 एक 5 हो जाएगा मेरे भाई। और परसेंटेज हटाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो अगर हम समझने की कोशिश करें सर कि अब इसी संख्या का जो भी आपका कटम कुटम होगा दोस्तों, वही आपका इसका आंसर बन जाएगा। कितना बार में कटेगा सर, अगर हम मेरे भाई 4 से इसको काटे चलती है 12 बार में 100 बच गया सर। 25 चौके 100 बार में अगर काटे, अब इसको 4 से काटे मेरे भाई चलती है 12 32 बार में। इसको 5 से काटे सर, 5 दूना के 25 से, सॉरी 25 दूना 50 है। यानी जो भी आपका आंसर होगा मेरे भाई वह 32 या 3 यानी 32 या 96 गुना 21, यही इस संख्या का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी इफ इतना ऑफ ए नंबर, जो भी यह क्वेश्चन की डिमांड था दोस्त, इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला में है जी कि दो संख्या का डिफरेंस देख लेते हैं। एक्चुअली देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड रहता है दोस्तों, आप वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, बस खत्म हो गया कहानी। देखिए जब भी आपको ऐसा माइंड में स्ट्रेस है क्वेश्चन पढ़ने में, तो आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मुस्कुराने से क्या होता है, माइंड में स्ट्रेस नहीं आता। माइंड में स्ट्रेस मुस्कुराने से नहीं आता है दोस्तों। माइंड में स्ट्रेस मुस्कुराने से नहीं आता है। जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं जी कि द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी नोट डाउन करते चलिए। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020 is 1020 if 7.6% of the greater number is 12 point, देखिए of the greater number is 12.4% of the smaller number then the sum of two smaller number is equal, then the sum of two number is equal to हिंदी वाले दोस्त देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%
छोटी संख्या का 12.4% बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, क्वेश्चन का कह रहा है सर कि दो संख्याओं का अंतर आपका 1020 है। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020 if 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number is equal to, मीन्स दो धनात्मक संख्याओं का अंतर सर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? सर, दोनों संख्याओं का योग लाने के लिए पहले हमें दोनों संख्या तो पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है सर वैसे वैसे काम करना है। यदि 7 पॉइंट मान लेते हैं सर, बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है और दोनों को इक्वल ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है इक्वल टू, यानी ग्रेटर नंबर या स्मॉलर नंबर इक्वल। बोल रहा है सर बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% इक्वल है। परसेंट से परसेंट कैंसिल मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बच गया सर 76 बच गया और 124 बच गया। अब 76 और 124 को कटम कुटम अगर करें दोस्तों तो 4 बार में कटेगा सर, 4 एकम 4 और चच्चों के 16, 14 बार में कटेगा मेरे भाई। नहीं, 4 एकम 4, 3 36, 19 बार में कटेगा मेरे दोस्त, 19 बार में कटेगा और 4 इधर कटेगा सर, 31 बार में कटेगा। यानी अगर हम बात बोले सर a गुना 19 हो जाएगा और b गुना 31 हो जाएगा दोस्तों। अगर b को इधर ले आया सर तो a बटा b 31 बटा 19 हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन जो आपका a का एक्चुअल वैल्यू आ गया 31 और b का 19 आ गया दोस्तों, लेकिन बोल रहा है दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1020 है। सर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना है सर? 19 और 31 का डिफरेंट अगर हम बात बोले मेरे भाई तो कितना होगा? 19 और 21 का डिफरेंस सर आप बताइए कितना होगा? 19 अब 1 20 होता है सर, 20 और 10 30 होता है, यानी 11 अब 1 12। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट 12 है दोस्तों, और इसी 12 का डिफरेंट 1020 वैल्यू दिया हुआ है सर। कितना गुना है दोस्तों? तो समझने की कोशिश अगर हम करें, बरवा 8 96 सर, 96 और 400 ये 96 60 आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 5, यानी 85 गुना 1020 दिया हुआ है दोस्तों। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का सम क्या होगा सर? अभी तो हम एक का वैल्यू यानी 85 गुना इसका वैल्यू लाए हैं सर, तो इसका वैल्यू अगर 85 गुना है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम ओरिजिनल नंबर पहले फाइंड आउट करेंगे सर। ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों संख्याओं का सम निकाल देंगे, वही आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है दोस्तों वैसे वैसे काम किया करो, बस खत्म हो गया। आपका जो एक संख्या था सर, ए का जो वैल्यू था मेरे भाई, ए का वैल्यू 31 था सर, 31 का भी 85 गुना, और आपका जो बी का वैल्यू 19 है सर, बी का वैल्यू आपका 19 है मेरे भाई, 19 का भी 85 गुना कितना हो जाएगा सर? 31 का 85 गुना, यानी 31 गुना 85 जितना भी आ जाए दोस्तों, 19 गुना 85 जितना भी आ जाए, और इन दोनों को आप जब सम करोगे, ऐड करोगे, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया यार, मीन्स 31 गुना 85 कितना आएगा और 19 गुना 85 जितना भी आएगा दोस्तों, उन दोनों संख्याओं को आप सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन की डिमांड था दोस्तों, और कुछ भी क्वेश्चन की डिमांड नहीं था। आप लोग इसको नोट करो। अगला बार जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना का इतना परसेंट दिया था, वहाँ इस अब आने वाला क्वेश्चन में रहेगा इतना, मतलब लार्जेस्ट संख्या का इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए और छोटी संख्या का इतना परसेंट घटा दिया जाए, तब संख्या में क्या अंतर आएगा। इस तरह से प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट। चलो।
आगे हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या कहता है। सिर्फ 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 मेरे भाई समझने की हम कोशिश करते हैं। बोल रहा है दोस्तों द सम ऑफ टू नंबर इज 520। इस बार डिफरेंट की बात नहीं कहा है दोस्तों, इस बार सम का बात किया है सर। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 520। दो धनात्मक संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन में देखिए। अगला बोल रहा है डिक्रीज इफ बिगर संख्या, इफ डिक्रीज 4%, if decrease 4% of the greater number and increase 12% and increase 12% of the smaller number, तो obtained are equal the smaller number। तो छोटी संख्या क्या होगी। दो धनात्मक संख्याओं के 500, यदि बड़ी संख्या 12% बढ़ाया जाए, बड़ी संख्या 4% घटाया जा रहा है ना, बड़ी संख्या 4% घटाया जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन यही था दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सर देन द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 520। दो धनात्मक संख्याओं का योग 520 है। इफ डिक्रीज 4% ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है और नंबर इंक्रीज 12% ऑफ द स्मॉलर नंबर। मीन्स छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तब द नंबर इज इक्वल टू द स्मॉलर नंबर कितना होगा। यहाँ पर मेरे भाई स्मॉलर नंबर की डिमांड किया है सर। स्मॉलर नंबर इज, यानी पहले अगर मान ले सर ए मेरे पास बड़ी संख्या है, बी मेरे पास छोटी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या को 4% घटाया सर। कोई भी अपने आप में 100% और 100% में से 4% घटाएंगे सर तो 96% हो जाएगा। वही छोटी संख्या को 12% बढ़ाया सर, कोई अपने आप में 100% होता है, 12% इसको बढ़ाएंगे 112% हो जाएगा और दोनों ही इक्वल है दोस्तों। दोनों को इक्वल कर दिए मेरे भाई। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया सर, 4 से कटेगा सर, 4 से 24 चौके 96 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ 4 से अगर काटे सर 4 दूना के 8 और 8 चौके 32, फिर 4 से सटेगा सर 6 और 7। मीन्स अगर हम बात करें सर जी, अगर हम बात करें सर कि a गुना 6 बराबर b गुना 7 आता है दोस्तों। अगर हम a को b को इधर ला दे सर a बटा b तो 7 बटा 6, यानी a और b का जो वैल्यू आता है दोस्तों वह 7/6 आता है सर। और बोल रहा है दो पॉजिटिव संख्याओं का सम बात करें 520 है सर, 7 और 6 का सम करेंगे सर 13 आ जाएगा। और यही 13 का वैल्यू मेरे भाई 520 दिया हुआ है सर, 40 गुना दिया हुआ है मेरे भाई। और अगर हम ए संख्या को निकालना चाहे सर, ए का वैल्यू मेरे भाई 7 है दोस्तों, तो 7 को 40 गुना अगर करें सर तो 280 हो जाएगा। और b को अगर हम b बराबर 6 है सर, तो 6 को अगर हम 40 गुना करें तो 240 हो जाएगा मेरे भाई।
लार्जर नंबर को ए माने थे सर, स्मॉलर नंबर को बी माने थे। क्वेश्चन में डिमांड है स्मॉलर नंबर को, यानी कि छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन की यही डिमांड है दोस्तों। तो आपका बी ही छोटी संख्या था और यही छोटी संख्या का सर आंसर हो जाएगा 240 आपका स्मॉलर नंबर है दोस्तों, यानी कि आपसे छोटी संख्या की डिमांड था दोस्तों। तो यही आपका 240 आपका छोटी संख्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन की डिमांड था सर। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे हम देखने की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और मजेदार होगा और उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं जी, बोल रहा है इफ 66.2/3% ऑफ 75% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए certain number is 179, then 33.1/3% of 3/4 of that number is। हिंदी वाले दोस्त देखो, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33% का 33.1/3% कितना होगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है सर, आप समझ गए होंगे। इफ इतना 66.2/3% और 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, यदि किसी संख्या का 66.2/3% का 75% का 1/8 179 है सर, तो वही संख्या का 33.1/3% का 3/4 कितना होगा। मेरे भाई मान लेते हैं सर कोई भी संख्या 66.2/3 है सर, क्षेत्रीय 18 और क्षेत्रीय 18 यानी कि 200/3 है सर। परसेंटेज हटाना है 100 से, डिवाइड करना पड़ेगा ऑफ मिस गुना 75% सर 75/100 और 1/8 मिस 1/8। किसी भी सर्टेन नंबर मान लेते हैं सर x का 179 है, यानी इसमें x का वैल्यू निकालना और x का इतना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट्टम कुटम करेगा 2 0 से 2 0 सर, 25 तिया 75, 25 चौके 100 सर, इधर से 2 दूना के 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें मेरे भाई कि x बराबर कितना आएगा यार, तो 1 बराबर 179 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 गुना 2 हो जाएगा सर। और इसी संख्या का इतना मांग रहा है सर 33.1/3 मिस मेरे भाई 100/300 मांग रहा है सर, और 3/4 मांग रहा था सर। यही इस संख्या का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम काटना चाहे 2 0 से 2 0, 3 से 3 मेरे भाई, 4 गुना के 8 मेरे दोस्त, यानी जो आपका x इसका वैल्यू आएगा 179 गुना में 4 आ जाएगा दोस्तों। बात करें सर 9 6 36, 7 28, 3 31 और 4 3 7, मिस जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 716 आंसर आएगा। क्वेश्चन का यही था, डिमांड था सर इफ 66.2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, किसी संख्या का 66.2/3%
का 75% का 1/8 179 है, तो उसी संख्या का 33.1/3% का 3/4 कितना होगा? तो सर 716 आंसर आता है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन को डिमांड को पूरा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर लास्ट वाचिंग वीडियो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, बाय बाय।